माता दी जय महाकाल। आप लोगों का बहुत फ़ोन आ रहा था, गुरुजी माता बीर मशानी साधना के बारे में बताइए कि उस साधना को कैसे संपन्न किया जाता है। बहुत से लोग ये कह रहे थे, गुरुजी हमने ट्रांसफ़र शक्तिपात के नाम पे, बीर मशानी के नाम पे हमसे लाखों रुपए लूट लिया गया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो भैया ट्रांसफ़र शक्तिपात के नाम पे लूटा ही जाता है, तो उन्होंने गलत थोड़ी किया। आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसे को ट्रांसफ़र कर लिया। शक्तिपात से शक्ति तो नहीं मिली, लेकिन ट्रांसफ़र के नाम पे आपके पैसे ज़रूर ट्रांसफ़र हो गए उनके अकाउंट में। तो यह बीर मशानी साधना अपने आप में अद्भुत है, और आज तक मैंने जिस जिस लोगों को इस साधना को संपन्न कराया है, सभी लोगों ने इस साधना को संपन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति किए हैं। तो आप भी ऐसी साधनाएं संपन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को रेडीमेड या शक्तिपात या ट्रांसफ़र के नाम पे कोई साधना करा दूं या प्रदान कर दूं, तो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कृपया शक्तिपात ट्रांसफ़र से संबंधित लोगों की जो इच्छा रखते हों वो हमसे दूर रहें। जो साधना करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव करना चाहते हैं, उनका सदैव स्वागत रहता है। आज की ये साधना खासकर उन लोगों के लिए है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में काट कर परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उन पुरुषों व महिलाओं के लिए है जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं या आजमाना चाहते हैं, और जिनको शत्रु परेशान कर रहे हैं। इन सभी का ये आजमाई हुई जो बीर मशानी साधना है, अद्भुत वर्क करती है इन लोगों के लिए। माता मशानी सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली और सबसे जल्दी खुश होने वाली माता है, और साधना का शीघ्र परिणाम भी साधक को प्रदान कर देती है। बीर मशानी की पूजा कोर्ट कचहरी में कैसे जीतने के लिए की जाती है। इनका प्रयोग करने से राजनीति में बहुत ही तरक्की मिल जाती है। यदि शत्रु पर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो उसका सर्वनाश ये कर देती है। अगर कोई इस मशानी देवी को पूज ले तो उसको किसी चीज़ की कभी आवश्यकता ही नहीं होती। हर कमी को यह पूर्ण कर देती है, और साधक की हर कमी को, हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। इस साधना से आप अपना भी भला कर सकते हैं और समाज का भी भला कर सकते हैं। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र या जादू टोना को आप चुटकी भर में काट सकते हैं। आपके घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ही नहीं रखती। धन कहाँ से आ रहा है? धन जैसे होता है बरस रहा हो, ऑटोमेटिक रास्ते खुल रहे हैं। किसी का भी वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेश स्तंभन आप इस साधना से कर सकते हो। इससे कोई भी लॉटरी, सट्टा, कैसीनो, मटका का काम करा सकते हो। किसी भी प्रकार का काम इस मशानी विद्या से आप ले सकते हो। कोर्ट कचहरी और राजनीति के मामलों में इस साधना का विशेष योगदान होता है। बीर मशानी की साधना में सामग्री क्या है? सबसे पहले इसका यंत्र, गुटका और माला। यंत्र और गुटका भोजपत्र पे पहले ही साधक को किसी योग्य गुरु से बनवा के प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करा लेना चाहिए, अष्टगंध की स्याही से। लकड़ी की चौकी पर काले रंग का कपड़ा जो 2.25 मीटर हो, या फिर कोई साफ सुथरी चादर हो, उसे भी ले सकता है, बिछा लें साधक। एक थाली पर सरसों के तेल का दीपक, माता मशानी का यंत्र, और उसके बाद माता मशानी का चित्र मिल जाए तो और अद्भुत है, लगा ले। अगर नहीं मिलता है तो काली या महाकाली का चित्र भी लगा सकते हैं। प्रसाद के रूप में 4 लड्डू, मीठा पान, लौंग का जोड़ा, एक सरसों के तेल का दीपक भैरव बाबा का के लिए अलग से लगना है। धूप, अगरबत्ती, पानी का कलश, पानी वाला नारियल, माता की चुनरी, श्रृंगार का सामान और फूल यहाँ प्रयोग होता है। मैं मंत्र यहाँ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लोग यहीं से पढ़कर साधना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही बाद में घातक सिद्ध हो जाता है। अगर किसी को यह साधना चाहिए या इससे संबंधित वह कोई कार्य करवाना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको इस साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दूंगा, क्योंकि बीर मशानी साधना में शीघ्र ही सफलता साधक को प्राप्त हो जाती है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व गणेश भगवान का पूजन करें। साधना शुरू करने से पहले गुरु पूजन, गुरु मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी होता है। साधना आरंभ करने से पूर्व संकल्प लें। अपने पितृ देवताओं का ध्यान पूजन करें। अपने कुल देवी कुल देवता का पूजन ध्यान अवश्य करें। साधना करने से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। गुटका अपने गले में धारण करें।
घर में जहाँ माता का थान बना हो या किसी एकांत कमरे में यह साधना संपन्न करनी चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही यह अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। काले कंबल के आसन का प्रयोग करें। काले रंग का साधक वस्त्र धारण करें। अपने सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूप लगाएं। भोग में ऊपर जो मैंने बता दिया है एक थाली में वो करें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला 11 माला मंत्र का जाप करना है। साधना के पहले और अंतिम दिन अगर आप अंडा दे सकते हो 2 अंडा और 2 लड्डू बूंदी के खाली मैदान में रखाएं। विशेष चीज़ ये है, मेरा यही अनुरोध है कि साधना किसी योग्य गुरु से ही बात करके उसके मार्गदर्शन में करें। मंत्र मैं जानबूझकर नहीं दे रहा हूँ कि लोग ऐसे चालू कर देते हैं, बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप अपने किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में भी साधना संपन्न कर सकते हो, हमारे भी मार्गदर्शन कर सकते हो, कहीं भी करो, लेकिन साधनामय बनो, आगे बढ़ो। रेडीमेड ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में मत पड़ो। बिना किए साधनाएं नहीं मिलेंगी, सिद्धियां नहीं प्राप्त होंगी। इसी के साथ जय माता दी, जय महाकाल।